हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ, रेड चीफ, जिसको मैंने खुद ही लिखा है। और है ना कि हमारे पिता ज़िंदगी भर हमारे लिए, हमारे सपनों के लिए मेहनत करते हैं और जब उन्हें खुद की बारी आती है ना, तो वो कंजूसी कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी मैं बच्चों की पढ़ाई पूरी करा लूँ, उसके बाद फिर अपनी शौक़ पूरा कर लूँगा या अपनी इच्छाओं को पूरा कर लूँगा। अभी मैं बेटी की शादी कर लूँ, तब मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर लूँगा। और ऐसे करते करते उनका बुढ़ापा आ जाता है और फिर वो सोचते हैं कि अब क्या फ़ायदा, बुढ़ापे में लोग हंसेंगे। तो मेरी ये कहानी रेड चीफ इसी बात की तरफ इंगित कराती हुई है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना त्याग करते हैं, अपनी इच्छाओं का, अपनी सुख सुविधाओं का, हर चीज़ का त्याग करते हैं। हैप्पी बर्थडे पापा, पीयूष ने पापा के गले लगते हुए कहा। धन्यवाद बेटा, कहकर सुरेश जी ने बेटे को गले लगा लिया और कहा, इस बुढ़ापे में अब क्या बर्थडे, बर्थडे तो बच्चों का होता है, बर्थडे छोटे छोटे बच्चों का होता है और बुढ़ापे में क्या बर्थडे। तो इस पर उनका बेटा कहता, तो क्या हुआ पापा, क्या बड़ों का बर्थडे नहीं होता है? बड़ों का भी बर्थडे मनाना चाहिए, बच्चों का तो मनता ही है, पर बड़ों का भी तो मनाना चाहिए। उसके पापा हंसने लगते हैं। तो पीयूष तैयार रहता है, वो कहता, अच्छा पापा मैं ऑफिस जाता हूँ, अभी नई नई जॉब है, अगर देर से पहुँचूँगा तो बॉस बहुत गुस्सा करेंगे और आप तो जानते ही हैं कि प्राइवेट जॉब में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस पर उसके पापा कहते हैं, हाँ बेटा, यही अभी काम करने की उम्र है, तुम लोग अपना मेहनत करो, कामयाब हो, खूब तरक्की करो और जितना मेहनत करोगे उतने ही आगे बढ़ोगे। तो अभी तुम लोगों की यही उम्र है, हम लोगों ने भी अपने इसी उम्र में बहुत मेहनत किया था, तो अभी तो तुम लोगों की ये उम्र है, तो तुम लोग अभी मेहनत करो, वरना जब रिटायर हो जाओगे, घर में बैठना पड़ता है ना बेटा, तो बहुत जीव उबने लगता है। तो इस पर जो है उस पीयूष मुस्कुराने लगता है, कहता, हाँ पापा, और फिर क्यों जी उबने लगता है, आपने तो पूरी लाइफ बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, हम लोगों के सपनों के लिए आपने जी जान लगा दिया है, और क्यों जो है अब आपको जो है काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप आराम से बैठिए रहिए और आराम से अपनी ज़िंदगी जिए। और बाप और बेटे में बातें होती हैं और सुरेश जी नाश्ता कर चुके होते हैं। तभी पीयूष जाने के लिए अपना फ़ाइल उठाता है और कहता है, अच्छा पापा मैं चलता हूँ, क्या गिफ्ट चाहिए, मैं शाम को आपके लिए ले आऊँगा। तो इस पर सुरेश जी कहते हैं, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए बेटा, तुम लोग हंसते खेलते मुस्कुराते रहते हो, मेरी इतनी केयर करते हो, हमारी इतनी इज्जत करते हो, इससे बड़ा गिफ्ट मुझे क्या चाहिए, भगवान ने तो मुझे सब कुछ दे दिया, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी हैं, अब मुझे गिफ्ट क्या चाहिए। पीयूष मुस्कुराने लगता है और अपनी फ़ाइल उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है। सुरेश जी नाश्ता करते हैं, अपने छोटे मोटे काम निपटाते हैं और अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। सुरेश जी रिटायर्ड हो चुके थे और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उनका एक बेटा था, एक बेटी थी, बेटी की शादी हो चुकी थी, बेटा और बहू रहते थे, एक छोटी सी पोती थी। तो सुरेश जी अक्सर उनका वक्त अपनी पोती के साथ खेलने में बीत जाता था और जब भी उनका मन होता था तो अपने दोस्तों से मिलने के लिए चले जाते थे। वो बहुत अच्छे विचारों के व्यक्ति थे और बहुत ही शांत प्रिय व्यक्ति थे, तो उनके अच्छे खासे दोस्त भी थे। वो लोग एक जगह बैठकर जो है अपनी बातें करते थे। उनका अपना कई लोगों का एक ग्रुप था जहाँ पर वो लोग अपना नाश्ता पानी करके घर से चले आते थे, रिटायर्ड लोग थे, तो अपना सारा अपनी बातें करना, समाज में क्या चल रहा है, कैसे राजनीति में क्या चल रही है, मतलब तरह तरह की टॉपिक पे उनकी बातें होती थी। कभी कोई बुज़ुर्ग परेशान है घर की बातों को लेकर, तो अक्सर उन लोगों एक दूसरे को समझाना कि अब बच्चे हैं, बच्चों को अपनी लाइफ जीने दो, हम लोगों का तो बीत गया है, बच्चों है, उन्हें अपना करने दो। जैसे अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो लोग एक दूसरे को समझाते भी थे।
और इस तरह से वो लोग काफ़ी मतलब उन लोगों की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी, उन लोगों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। अक्सर वो लोग घंटों बैठकर बातें करते थे और जब उनकी बातें ख़त्म हो जाती थी तो वो अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते थे। सुरेश जी अक्सर जब दोस्तों से मिलकर आते तो रास्ते में एक रेड जीप की दुकान थी। अक्सर सुरेश जी वहाँ पर खड़े हो जाते थे, उस दुकान को घंटों देखते रहते थे। पता नहीं क्या जुड़ाव था उस दुकान से। उन्हें अक्सर कभी कभार वो उस दुकान के अंदर भी जाते, कुछ जूतों की 2-4 शो पीस में जो लगे होते उन जूतों को निहारते और वापस चले आते। उनके दोस्त अक्सर उनसे पूछते कि तुझे यहाँ पर खड़े होकर क्या मिलता है, तो कहते कुछ नहीं, बस कुछ ख्वाहिशें दबी हुई हैं जिसे देखकर ये लगता है कि अब शायद कभी ना पूरी हो। इस बार उनके दोस्त कहते आखिर ऐसी क्या ख्वाहिश है जिससे इस जूतों की दुकान को देखकर तुम्हारी पूरी होती। तो वो मुस्कुरा देते, कुछ बोलते नहीं और घर के लिए निकल पड़ते। अक्सर वो उस जूते वाली दुकान में जाते और वहाँ पर जब कभी वो उसके अंदर जाते तो शॉपकीपर कहता कि सर आप ले लीजिए, और भी हैं हमारे पास। तो वो अक्सर मुस्कुराकर वहाँ से चले जाते। आज उनका बर्थडे था तो वो पहले थोड़ी देर उस जूते की दुकान के सामने खड़े हुए, फिर पता नहीं क्या सोचा और अंदर चले गए। वो अंदर जाते हैं, वहाँ पर वो जूतों को निहारते हैं। तो इस पर वो शॉपकीपर जो होता है वो कहता है कि बताइए ना बाबूजी कौन से जूते दिखाऊं, आपके साइज़ के भी हैं और इससे अच्छे भी हैं, अब की बार तो कुछ नया कलेक्शन आया है, आप उसे भी देख लीजिए। सुरेश जी उन जूतों को देखते हैं, कहते नहीं बेटा, बस अच्छा लग रहा, मतलब मन कर रहा था तो इसलिए देखने चला आया मैं, मुझे नहीं लेना है। तो इस पर वो शॉपकीपर कहता है अरे बाबूजी ज़्यादा महंगे नहीं हैं, बस 3,000 के हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं, आपके बजट में आ जाएंगे और अभी तो हमने नया कलेक्शन भी लाया है और आप उसमें से देख लीजिए, आपको पसंद आ जाएगा। तो इस पर वो कहते नहीं बेटा, अब कौन सी कहाँ मेरी उम्र रह गई। हाँ, ये ख्वाहिश तो थी कि मैं कभी ब्रांड के जूते पहनूंगा, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ ने मुझे इतना दबा दिया था कि अब वो ख्वाहिश मेरी जाती रही। और अब मैं अगर अपनी ख्वाहिश पूरी भी करूँगा तो इस बुढ़ापे में लोग सोचेंगे कि बूढ़ों ब्रांडेड जूते पहन के घूम रहे हैं। इस पर शॉपकीपर मुस्कुराने लगता, कहता है अरे नहीं बाबूजी, ख्वाहिश पूरी करने के लिए कोई उम्र थोड़ी ना होती है, जब आप चाहिए तभी आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। वो उसकी बातें लग रही थी तो उसने मतलब कुछ ऐसा कहा कि क्या आपके बेटे बहू आपको कुछ कहेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे, तो इससे कम रेट में भी हमारे पास जूते हैं तो मैं दिखा दूँ। तो इस पर सुरेश जी कहते हैं नहीं, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, बहुत केयर करता है मेरी, अगर मैं उससे बोल दूँ कि मुझे ये जूते चाहिए तो वो भी तुरंत ला के मुझे दे देगा। और लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब क्या फ़ायदा, ज़िंदगी में टाइम ही कितने बचे हैं, क्या करूँगा ब्रांडेड जूते पहनकर, और जब उम्र थी तब तो पहना नहीं, अब मैं क्या करूँगा ये सब पहन के। तो इस पर वो शॉपकीपर कुछ नहीं बोलता है और बाबूजी अपना जेब देखते हैं और जूतों को देखते हैं। फिर इसके बाद उस दुकान से निकल आते हैं। सुरेश जी के जाते ही वो शॉपकीपर थोड़ा भुनभुनाता है कि इनको लेना देना कुछ नहीं रहता, अक्सर आकर टाइम ख़राब करते हैं और इनको देखकर हमारे कस्टमर भी लौट जाते हैं, पता नहीं क्या रोज़ आकर जूते देखते हैं, जब नहीं लेना है तो फालतू में जूतों की दुकान में आते हैं। सुरेश जी सुनते हैं लेकिन वो मुस्कुरा के चले जाते हैं। शाम को उनका बेटा आता है और वो अपने साथ केक लाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि थोड़ा सा डेकोरेशन कर देना। वो उसकी पत्नी थोड़ा डेकोरेट करती है रूम को और जब बेटा केक लेकर आता है तो कहता पापा आओ केक काटते हैं। तो इस पर वो मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं कि तुमने तो मुझे बच्चा बना के रखा है बेटा, बच्चों का बर्थडे होता है, गुड़िया का मनाना, मेरा बर्थडे मनाने का क्या है, और फिर तुमने विश तो कर ही दिया था, फिर ये केक वोक लाने की क्या ज़रूरत थी, फालतू में पैसे बर्बाद कर रहे हो। तो इस पर उनका बेटा कहता है पापा मेरी मर्जी थी, मेरी नई नई जॉब लगी है, मेरा भी तो अपने पापा के लिए कुछ करने का मन होता है, आपने हमेशा हम लोगों के लिए किया, दीदी की शादी की और आप हमेशा हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, पढ़ाई मेरी कराई, तो अब मेरा मन जो होगा मैं वो करूँगा। और वो बेटे की बातों का ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं और आते हैं केक काटते हैं और तभी बेटा उनका एक बॉक्स लाकर उन्हें देता है, कहता पापा ये आपका गिफ्ट।
तो इस पर वो मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं कि केक कटवाया, गिफ्ट दिया। क्या है बेटा, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए होती हैं और मुझे अब किस चीज़ की ख्वाहिश है? तुम लोग हंस खेल रहे हो, मेरी इतनी केयर कर रहे हो, मुझे किस चीज़ की ख्वाहिश है जो तुम मुझे ये गिफ्ट ला कर दे रहे हो? तो इस पर उनका बेटा कहता है पीयूष की, अच्छा पापा एक बार खोल के तो देखिए इसमें क्या मैं आपकी पसंद की चीज़ लाया हूँ। तो इस पर वो कहते हैं गिफ्ट तो बेटा गिफ्ट होता है और पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं उठता है इसमें। तो जैसे ही वो खोलते हैं उनकी आंखें एकदम चमक सी उठती हैं, कहती ये। तो उनका बेटा कहता है पीयूष की, क्या पापा पसंद नहीं आया क्या? उसका चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है। तो इस पर कहते हैं पसंद बेटा, ये तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी ख्वाहिश थी? ये मेरी बरसों की ख्वाहिश थी, लेकिन मैं जिम्मेदारियों के नीचे इतना दबा हुआ था कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कभी ब्रांड की चीज़ें पहन पाऊँगा। तो इस पर उनका बेटा कहता है कि पापा बहुत पहले मैं एक दिन कोचिंग से आ रहा था, तब आप अपने दोस्त से कह रहे थे कि मैं ज़िंदगी में एक बार रेड चीफ के जूते पहनूंगा। मेरा बहुत मन है, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैंने अपनी ख्वाहिश को दबाया है क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी थी, इतनी प्रॉब्लम थी, तो मैंने कभी ब्रांडेड जूते नहीं पहने हैं। मैं एक बार अपने दोस्तों को जब पहने देखता था रेड चीफ के जूते, तो मैं अक्सर उनसे मैं सोचता था कि मैं भी कभी ना कभी ये जूते पहनूंगा और कभी ऐसा हो ही नहीं पाया कि मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। तो पापा, मैं जब कोचिंग से आ रहा था मैंने आपकी ये बातें सुन ली थी, तभी मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मुझे जॉब मिलेगी तो मैं पहली सैलरी से आपके लिए रेड चीफ के जूते ले आऊँगा। और अभी मेरी जॉब भी मुझे मिल गई है और आपका बर्थडे भी आ गया, तो इससे बड़ा टाइम मेरे लिए कुछ नहीं है। और पापा जानते हैं, जब मैं उस जूते की दुकान में गया तो आप जब अपने दोस्त के यहाँ जाते रास्ते में एक रेड चीफ की दुकान है, तो मैं वहाँ गया तो वहाँ पर एक जो शॉपकीपर था वो बहुत भनभना रहा था कि एक बुढ़ऊ है, आते हैं अक्सर जूते देखकर चले जाते हैं, उनका तो रोज़ का आना जाना रहता है और आकर मेरा टाइम खोटी कर देते हैं। तो आप उस टाइम पर जूते की दुकान से थोड़े से आगे बढ़े हुए थे, मैंने आपको देख लिया था, मुझे शक सा हुआ कि कहीं वो आप ही तो नहीं थे। तब मैंने उस शॉपकीपर को आपकी फ़ोटो दिखाई, मैंने कहा कहीं ये वो तो नहीं है? तो उसने कहा हाँ बाबूजी यही है, अक्सर आते हैं, आएंगे जूते देखेंगे और नहीं लेंगे फिर चले जाएंगे। मैं उनसे चाहे जितना कहता रहता हूँ कि जूते ले लीजिए, आपके बजट का है, और लेकिन वो आएंगे अक्सर देखकर चले जाते हैं। तो इस पर वो पीयूष कहता है कि मैंने फिर उससे पूछा कि पापा इस बुजुर्ग को कौन से जूते पसंद थे? तो उस व्यक्ति ने आपके लिए ये जूता बताया। तो पापा, मैंने तुरंत इस जूते को ले लिया और जो है मैं आपके लिए ले आया। तो इस पर सुरेश जी कहते बेटा पर ये जूता तो बहुत महंगा था, वो मुझे सस्ते जूते दिखा रहा था, लेकिन ये जूता मुझे पसंद आया था, ये जूता तो करीब 12,000 का है। तो इस पर उनका बेटा कहता है पापा, आपके प्यार से और आपकी इच्छाओं से, आपकी जिम्मेदारियों से तो ज़्यादा नहीं है ना? आपने जब भी मुझे ज़रूरत हुई, आप 12,000 की बात कर रहे हो, जब भी मुझे ज़रूरत हुई 20,000, 50,000, 1 लाख मेरी पढ़ाई में लगा, आपने बिना निसंकोच उसे निकाल कर मुझे दे दिया और मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं इन पैसों का क्या कर रहा हूँ। तो पापा, अगर मैं आपके लिए आज ये जूते ले आया तो इसकी कीमत कुछ नहीं है। सुरेश जी अपने बेटे को गले लगा लेते हैं, उन्हें अपने परवरिश पर गर्व होता है, उन्हें अपने बेटे पर गर्व होता है और जो है दोनों बाप बेटे गले लग जाते हैं, उनकी आंखें भीग आती हैं। वो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें आज के ज़माने में ऐसा बेटा मिला। तो फ्रेंड्स, ये मेरी कहानी रेड चीफ, ये मुझे बहुत अच्छी, मतलब एक ना कहते हैं किसी को देखकर आपके अंदर ये सारी चीज़ें उमड़ती हैं। तो मैंने भी ये चीज़ें कहीं देखी थी, तो इस वजह से मैंने ये कहानी लिखी। और सच में आज के ज़माने में हो या आगे के जो भी आगे के ज़माने हो, हमारे पिता हमारे लिए अपनी सारी ख्वाहिशों की, सारी इच्छाओं की, सारे खुशियों का गला घोट देते हैं और हम जो कहते हैं उसे लाकर बिना कुछ सोचे समझे लाकर हमारे हाथ पर रख देते हैं। तो जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तो हम अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए इतना तो सब कुछ कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और
मैं बुजुर्गों से भी एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपने अपनी ख्वाहिशों को मारा है, अपनी इच्छाओं को मारा है, तो प्लीज़ आप अब इस एज में ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा। जिसको जो कहना है वो कहने दीजिए। उसने और कहेगा वही जिसने आपके संघर्ष को नहीं देखा होगा। तो आप अपनी ख्वाहिशें पूरा कीजिए। आपको क्या पहनना है आप खुद डिसाइड कीजिए। आप दूसरों के ऊपर मत निर्भर रहिए कि मेरे बच्चे क्या कहेंगे या मेरी बहू क्या कहेगी। जिसको जो कहना है उसे कहने दीजिए। आप अपनी ख्वाहिशें पूरी कीजिए, क्योंकि आपने अपनी ख्वाहिशों को मारा है हम बच्चों के लिए। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको कोई कुछ कहेगा, आपके ऊपर हंसेगा। क्यों कोई हंसेगा? क्या आपके बच्चों को नहीं पता है कि आप भी तो इंसान हैं, आपके अंदर भी तो इच्छाएं हैं, आपके अंदर भी तो चीज़ों को, जैसे हम लोग चाहते हैं कि आज ये चीज़ें पहने या कोई भी चीज़ है तो ये चीज़ें करें, तो क्या आप लोगों के मन में भी तो इच्छाएं हैं? तो आप लोग अपने मन का कीजिए, अपने मन के कपड़े पहनिए, अपने मन के जूते पहनिए, अपने मन का कीजिए, अपने मन की जगह पर घूमने जाइए। ये मत सोचिए कि हाँ अब हम बूढ़े हो गए तो हम क्या करेंगे, घूमने हम क्या करेंगे जाकर। बच्चों का टाइम है, बच्चों का टाइम तो है ही, बच्चे अपना घूमें, आप अपना घूमिए और आप अपना जो है अपनी शौक़ पूरा कीजिए। आपको क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, ये आप अपनी शौक़ पूरे कीजिए और बच्चे अपनी शौक़ पूरी करेंगे। बच्चों को तो आप मना भी करोगे ना कि हाँ बेटा ये मत पहनो, तभी वो पहनेंगे। तो ये सब चीज़ें आप मत सोचिए कि हाँ हम बुज़ुर्ग हो गए, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे अंदर कोई ख्वाहिशें नहीं हैं। तो ये मत कीजिए। जहाँ ज़िंदगी की भाग दौड़ में आपने अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटा है ना, उन ख्वाहिशों को अब आप ज़िंदा करिए। आप उस ज़िंदगी को फुल इंजॉय के साथ जिए। ये मत सोचिए कि हम बूढ़े हो गए हैं। बूढ़ा तो सिर्फ शरीर होता है। और आप सोचिए कि हाँ हमको जो हमने नहीं किया, जो हम अपनी लाइफ में जो चीज़ें हमने मिस की, हम वो अब करेंगे। तो आप लोग अपनी लाइफ जीजिए। और बच्चों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने माता पिता का ध्यान रखिए। उन्होंने आपके लिए सारा अपना सब कुछ छोड़ा है, तो अगर आपसे हो सके तो आप उनके लिए कीजिए। और उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत बड़ी कोई ख्वाहिश नहीं होती है, तो उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कीजिए। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई कहानी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय।